लगने लगा है कि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो कब इधर से उधर पलटी मार दें, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। आप भले ही मुस्कुरा रहे हो, लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल है मुझे लगता है। देखिए, निश्चित तौर पर हाँ, आप जो कह रहे हैं, आप अपने नजरिए से सही कह रहे हैं। नहीं नहीं सर, मेरा नजरिया नहीं है। अगर आपके पास कोई और नजरिया है तो आप वो बता दीजिए। हाँ, तो मैं वो बता दे रहा हूँ। अगर रहा चल कोई आपको बंदूक या आपके घर में तो उसके लिए दोषी आप कैसे ठहराएंगे? कानून व्यवस्था को, सरकार को, या खुद को? या अगर सरकार कहने लगे कि जी आप अपने घर को नहीं संभाल पाए इसलिए डकैती हो गई, या आप अपने आप को नहीं संभाल पाए इसलिए लूट लिया गया आपको, तो क्या इस बात को आप जायज मानेंगे क्या जो मैं कह रहा हूँ? नहीं मानेंगे। तो बात यह है, जो चुकी हुई सरकार है उसकी जिम्मेवारी होती है वो लोकतंत्र की रक्षा करे, वो लूट की घटनाएं ना होने दे। अब तो यहाँ सरकार खुद लूट की घटनाओं को अंजाम दे रही है एक तरीके से। वो सीधा सीधा धमकी देती है विरोधियों को, विरोधी नेताओं को, कि भाई आपके बिजनेस में कमी निकाल कर आपका बिजनेस बंद करा दिया जाएगा, आपके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच शुरू हो जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। या दूसरा विकल्प ये है कि हमारे यहाँ आ जाइए बीजेपी में, आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे देंगे, राज्यसभा दे देंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री बना देंगे, या लोकसभा की टिकट दे देंगे। ऐसी पूरी फेहरिस्त आपको बता सकता हूँ। अशोक चौहान को खुद मोदी जी ने भ्रष्टाचारी बताया था, आज उनको कांग्रेस से बीजेपी में शामिल करके राज्यसभा सांसद बना दिया। अजीत पवार कई हजार करोड़ के घोटाले का आरोप खुद मोदी सरकार के लोग लगाते रहे, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी, उनके साथ मिलकर मोदी जी ने महाराष्ट्र में सरकार बनवा दी। इसी तरीके से अपना शिवसेना के सांसद विधायक जिनके ऊपर सीबीआई ईडी के केस चल रहे थे, उनको भाजपा के साथ या तो मिला लिया या उनका समर्थन ले लिया। पूरे देश में यही स्थिति है भाजपा की। तो भाजपा ने जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का अभियान जो शुरू किया है, उसको छाती ठोक कर खुद मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, यानी कि अपने विपक्ष में वो किसी को देखना ही नहीं चाहते, अपने विपक्ष के हर व्यक्ति को मिटा देना चाहते हैं, कहीं ऑपरेशन लोटस चलाकर। क्योंकि रीजन ये है कि देश और दुनिया की जो सबसे गरीब पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी 2014 में, आज वो देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। ऑन रिकॉर्ड ये साबित हुआ है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी की पार्टी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन थे जिनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच शुरू हुई और उसके बाद में उनसे मोटा चंदा लेकर सब छोड़ दिए गए। यानी कि भाजपा चोरों की पार्टी है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। इस देश में बेरोजगारी के संकट के ऊपर कांग्रेस बात ना करे, इसलिए हमारे नेताओं को तोड़ा जा रहा है। हम रोजगार को लेकर बात ना करें, हम इस देश में बढ़ती महंगाई को लेकर बात ना करें, हम मोदी सरकार के घोटालों की बात ना करें, चाहे वो स्मार्ट सिटी घोटाला हो, चाहे वो गाँव के विकास का घोटाला हो, चाहे नमामि गंगे परियोजना का घोटाला हो। मोदी जी चाहते हैं हम चाइना की बात ना करें, जिससे हमारा व्यापार घाटा बढ़कर $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। मोदी जी नहीं चाहते कि कांग्रेस 155 लाख करोड़ की विदेशी कर्ज का मुद्दा उठाए। मोदी जी नहीं चाहते कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच में लेकर जाए कि किस प्रकार से देश की चुनी हुई सरकार ने आरबीआई के रिजर्व फंड से दो बार के 1 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। इस देश को दिवालिया बनाने की तरफ सरकार बढ़ रही है। इसके लिए मैं मोदी सरकार को मुबारकबाद देता हूँ। वो चाहते हैं कि विपक्ष में कोई। चलिए ठीक है, देवेंद्र जी से हम जवाब ले लेते हैं। हाँ, इस वक्त देखने को मिल रही है विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, क्या उसका ठीक तरीके से निर्वहन हो पा रहा है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये कहने देने मात्र भर से कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही, या बेरोजगारी के मुद्दे पर, या तमाम जो और मुद्दे आप लोगों के हैं उन पर आप भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, आप घेरिए, लेकिन एक अपना विजन भी तो जनता के सामने आपको रखना होगा ना सर। निश्चित तौर पर। हाँ, लेकिन जिस तरह से सरकार धीरे धीरे करके पूरे सिस्टम को कब्जे में लेती जा रही है, उसमें चाहे वो पेगासस की बात हो, चाहे अन्य एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो, या मीडिया के कुछ संस्थानों को अडानी अंबानी के द्वारा कब्जे में लेने की बात हो, या फिर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर भी अपना शिकंजा कसने की बात हो, या फिर इनकम टैक्स विभाग के माध्यम से कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करने की बात हो। जिस तरह से मोदी सरकार एक तानाशाही भरा रवैया अपनाए हुए है, वो चाहती नहीं है कि विपक्ष हो, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी विपक्ष का जो धर्म है वो सरकार के काले कारनामों से आम जनता को अवगत कराना, वो हम लगातार कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी
भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जन जन के बीच में जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जनता समझेगी और मोदी सरकार ने जो इस देश को खाई की तरफ धकेल दिया है उसे बचाने में जनता कांग्रेस की मदद करेगी, क्योंकि ये वो देश है कि जहाँ सर्वधर्म सद्भाव बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ देश में बढ़ती आबादी के हिसाब से रोजगार की व्यवस्था करना, इस देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इस देश की जीडीपी को बनाए रखना, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। हालात ये है रोजगार के, तिवारी जी 1000 नौकरी है तो कई लाख लोग लाइन में खड़े हैं। हाँ, और ठीक है। आए दिन जिस तरह से मोदी सरकार में पेपर लीक होते हैं, ये सरकार भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी सरकार बन चुकी है। ऐसे में जब ध्यान तैयारियों पर होना चाहिए तो ध्यान तो यहाँ पर अपने पाले को समेटने में ही लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई यहाँ से वहां चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि जिस पर भरोसा जताया जा रहा है वही भरोसे को तोड़कर फिर एनडीए में शामिल होता हुआ नजर आए। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हम खुद मान रहे हैं कि भाजपा धन बल से, षड्यंत्रों से, हर तरह से बहुत आगे निकल चुकी है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में मोदी जी खुद को इस देश का तानाशाह शासक घोषित कर दें। और हम खुद कहते हैं कि माननीय इस देश के चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्चा होता है। अगर रिजल्ट आपकी मर्जी का ही आना है, आप गुंडागर्दी के चलते या आपकी तानाशाही के चलते, तो चुनाव बंद कीजिए ना। अगर चंडीगढ़ जैसी इस भर में होनी है कि वहां पहले आप जबरदस्ती चुनवाते हैं, फिर जब सुप्रीम कोर्ट का घूमता है तो आप विरोधी पार्टी के कई पार्षदों को तोड़ देते हैं। यानी कि ये इनके हर हालत में जीत हासिल करना चाहते हैं, जबकि लोकतंत्र में राजनीति सेवा का माध्यम थी, इसको आपकी पार्टी ने आज मुद्दा बना दिया। अभी हरियाणा में राम रहीम पैरोल को लेकर भी हाईकोर्ट मांगा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बात की थी कि किस तरह से किसानों के आगे आपने गड्ढे खोद के कांटे बिछा दिए। तो आप लोकतंत्र में ना किसानों की सुनना चाहते हैं। आज महंगाई बेरोजगारी के कारण युवा मर रहा है, आप हत्या कर रहे हैं, उसकी चिंता आपको है नहीं। फिर मोदी जी आप अपने गलत कामों को ढकने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी की हत्या करना चाहते हैं, हमारे नेताओं की हत्या करना चाहते हैं, तो आपको छूट है, क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिन इस देश की जनता आपको कुर्सी से हटाएगी, जिन इस कुर्सी के नीचे दबे हुए आपके जितने अपराध हैं, जितने भी काले कारनामे हैं, वो देश के सामने आएंगे और भाजपा के लोगों को उस समय छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ठीक, ये वही भाजपा है जिसको पहले भी लोगों ने मौका दिया था और बाद में उखाड़ फेंका था। अच्छा कौशिक जी, एक सवाल और है, जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा, समय हमारे पास कम है, बाकी लोगों के पास भी हमें जाना है। सवाल ये है कि ईडी सीबीआई को लेकर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी उसका दुरुपयोग कर रही है। अगर ऐसा ही है तो आप लोग क्यों कोर्ट का रुख इख्तियार नहीं करते? कानून व्यवस्था पर तो भरोसा है ना सर, या उस पर भी अब भरोसा उठ गया है? अरे सुनिए भाई साहब, हाँ, कोर्ट की अपनी मर्यादाएं होती हैं। हाँ, कोर्ट का अपना सिस्टम होता है। हाँ, जिनसे रिपोर्ट मंगाई जाएगी वो सीबीआई के अधिकारी होंगे, सरकार के अधिकारी होंगे, सरकार के पक्ष में पेश करेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर एक चीज बता सकता हूँ। हरियाणा में एक विपक्षी नेता के खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चल रही थी, मोदी सरकार की, और जब वो व्यक्ति बीजेपी में शामिल हो गया तो आज वो उस केस से बरी हो चुका है। ठीक है, ऐसे कितने ही उदाहरण आपको भविष्य में भी देखने को कौशिक जी, मुझे लग ही रहा था कि इसी तरह का कोई जवाब आपकी तरफ से आएगा, लेकिन सवाल ये है कि आप पहले ही अज्यूम करे बैठे हैं कि कोर्ट ऐसा करेगा, कोर्ट में ऐसा हो जाएगा। आप अपनी तरफ से अपना काम तो कीजिए ना सर, या अज्यूम करके ही काम चलता रहेगा? सुनिए ना, आप बात नहीं समझ रहे। हाँ, आज मैं आपसे कहूँ कि जाइए आप सीबीआई के खिलाफ सबूत जो उठाकर लाइए, तो फाइलें तो सीबीआई के पास है ना, विजय कौशिक के पास थोड़ी ना है। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे सारे सबूत निकलवा लेंगे और उस टाइम आप देखिएगा कि बीजेपी कहाँ और हम कहाँ हैं। ये तो हम तो मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। हाँ, तिवारी जी कुछ कह रहे हैं। जो एक नजीर पेश की है पूरे देश में सत्ता के दुरुपयोग की, कांग्रेस ही नहीं, अगर किसी और के हाथ में भी सत्ता आएगी तब देखिएगा मोदी जी का क्या हाल होगा। आज कांग्रेस और उसकी नहीं है भाई, जैसा आप करेंगे तो कर्मों का लेख है। आप गलत करेंगे आपको गलत भुगतना पड़ेगा, आज भी तो कल भुगतना पड़ेगा। कौशिक जी, आपने कहा कि अभी सबूत जो है वो नहीं है आपके पास पर्याप्त, लेकिन तमाम विपक्षी दल तो यही कहते हैं कि हमारे पास पूरे सबूत हैं।
अलग अलग मंचों से कहते हुए नजर आते हैं आपके नेता। हमारे पास सुनिए, हाँ। हमारे पास इस बात के सबूत है जिनको बीजेपी ने सीबीआई ईडी की जांच में फंसाया, बाद में उनको बीजेपी में शामिल कर दिया गया, या किसी को राज्यसभा अरे तो सर उनको लेकर जाइए ना कोर्ट। जीरो हो गई। और ये जो जनता दल यू के बैठे हैं ना, उनके लिए कहूंगा छाछ बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। यही मोदी सरकार है जो जिसके नेता आपकी नीतीश कुमार के लिए कहते थे कि भ्रष्ट और बेईमान आदमी है, इसने घोटाले किए बिहार में, फिर दोबारा उन्हीं के साथ सरकार बना ली। सत्ता की ललच में नीतीश जी और उनके प्रवक्ता भी खो चुके हैं। ठीक है कौशिक जी, मुस्कुरा रहे, जल्दी से 10 सेकंड फाइनल कमेंट। समय नहीं है, जल्दी। नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार की हालत आने वाले समय में धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी राजनीतिक तौर पर। चलिए ठीक है, ठीक है, कोई संशय नहीं है। चलिए।